और विवादों से दूर रहने वाले जापान को भी अब खुद पर हमले का डर सता रहा है। जापान के प्रधानमंत्री तो ये कहकर खलबली मचा दी कि अब इंतजार करने का वक्त नहीं बचा है। उन्होंने कसम खाई कि वो अपने देश की सैन्य ताकत को बढ़ाकर रहेंगे। जापान का मानना है कि पूर्वी एशिया में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि आए दिन मिसाइलें दागने में लगा उत्तर कोरिया कभी भी बम फोड़ सकता है, क्योंकि पिछले महीने तो उत्तर कोरिया की एक बैलिस्टिक मिसाइल जापान के ऊपर से ही गुजरी थी। और फिर पिछले हफ्ते भी किम जोंग उन ने अंधाधुंध मिसाइलें फायर कर दी थी। तब तो लोगों को आगाह करने के लिए जापान के कई हिस्सों में खतरे का सायरन तक बजने लगा था। इसलिए जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने कहा कि उन्हें जल्द से जल्द और जंगी जहाज बनाने की जरूरत है। उन्होंने अपनी एंटी मिसाइल क्षमता को भी बढ़ाने की जरूरत बताई। लेकिन जापान के प्रधानमंत्री ने अकेले कस्में नहीं खाई, बल्कि उन्होंने अपने पीछे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और फ्रांस जैसे 12 देशों के खड़े होने का सबूत पेश करने के लिए सेना का एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम भी आयोजित किया। अहम बात यह रही कि उत्तर कोरिया से लोहा लेने के लिए दक्षिण कोरिया ने भी जापान के इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जबकि जापान और दक्षिण कोरिया के रिश्ते अच्छे नहीं, लेकिन दोनों का दुश्मन एक ही है, उत्तर कोरिया। ऊपर से चीन और रूस की जोड़ी ने भी जापान की नाक में दम किया हुआ है। इसलिए जापान की हिफाजत के लिए उसका दोस्त अमेरिका मैदान में उतर आया। अमेरिका अपने 1 दर्जन F-22 रैप्टर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जापान में तैनात करने वाला है। मतलब ऐसा विमान जो दुश्मन पर किसी बाज की तरह वार कर दे, लेकिन उसके रडार की पकड़ तक में ना आए। अहम बात यह है कि अमेरिका अपने ये लड़ाकू विमान जापान के ओकिनावा आइलैंड पर तैनात करेगा, जहां से चीन ज्यादा दूर नहीं है। कोरिया में तैनात अमेरिकी बॉम्बर के जवाब में उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने कई मिसाइलें दाग दी। उत्तर कोरिया की तरफ से यह कार्रवाई अमेरिका और दक्षिण कोरिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास के बीच की गई, जिसमें अमेरिका ने अपने खतरनाक B-1B बॉम्बर को भी उतार दिया है, जो इतना ताकतवर है कि करीब 35,000 किलोग्राम तक का गोला बारूद लेकर उड़ सकता है। अमेरिका के लिए यह बॉम्बर कितना अहम है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने किसी भी देश से अब तक इसका सौदा नहीं किया है, लेकिन अमेरिका ने अब इसे दक्षिण कोरिया में उतार दिया है ताकि उत्तर कोरिया पर दबाव बनाया जा सके। लेकिन उसकी इस रणनीति का किम पर जरा भी असर नहीं पड़ा और इसीलिए उन्होंने एक के बाद एक कई घातक बैलिस्टिक मिसाइलें दक्षिण कोरिया के नजदीक समंदर में दाग दी। कहा जा रहा है कि पिछले एक हफ्ते में उत्तर कोरिया करीब 30 मिसाइलों का परीक्षण कर चुका है। इधर पंजाब के अमृतसर में भगवंत मान सरकार के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। हाल ही में शिवसेना टकसाली नाम की पार्टी के नेता सुधीर सूरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके विरोध में बीजेपी के कई नेता बैनर पोस्टर लेकर सड़क पर उतर आए। पंजाब नूं उजड़दा देखते नहीं, देख नहीं सकते। बीजेपी का आरोप है कि पंजाब में लगातार गैंग वॉर और ड्रग्स के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन पंजाब सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। उधर महाराष्ट्र के पालघर में 2 बसों की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बीच उत्तर प्रदेश के कानपुर में मसाला फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। गनीमत यह रही कि इस घटना से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई और इसके बाद आग को बुझा लिया गया।